मसीह खुदावंद के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आपका होस्ट पास्टर टिमोथी जोसेफ आज का सवाल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक औरत अपने मंथली साइकिल के दौरान चर्च जा सकती है, दुआ कर सकती है, रोज़ा रख सकती है, पाक शाम में हिस्सा ले सकती है। तो क्या कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या बयान करता है? तो ये बड़ा अहम सवाल है। हम कलाम मुक़द्दस में से इसको देखेंगे कि खुदा का कलाम इस बारे में क्या बयान करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये तमाम बातें जो सवाल के तौर पर पूछी गई हैं, ये सारी बातें मना थीं पुराने अहदनामा के अंदर, मगर नए अहदनामा के अंदर ऐसा नहीं है। नए अहदनामा में आप सब कुछ कर सकते हैं। पुराने अहदनामा का अगर हम मुताला करें तो पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम इबारी किताब देखें, इबारी किताब उसका 15वां बाब, अगर आप पूरा 15वां बाब पढ़ लें तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि खुदा ने सख्ती से उस औरत को मना किया था जो इस हालत में थी कि वो किसी काम को नहीं कर सकती जो रूहानी तौर से हो सकता। और रूहानी तौर से होना तो दूर की बात थी, जिस्मानी तौर से भी अगर हम देखें तो इबारी किताब उसके 15वें बाब की 19 आयत के अंदर लिखा है, और अगर किसी औरत को ऐसा जरियान हो कि उसे हीज का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी, और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और 21वें आयत में लिखा, और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। यानी पुराने अहदनामा के अंदर इतनी सख्ती थी कि अगर कोई उसको छू लेता या वो किसी को छू लेती या उसके बिस्तर को छू लेता, उसके कपड़ों को छू लेता, तो वो नापाक होता। मर्द औरत के करीब नहीं जा सकता था उसकी नापाकी की वजह से। ये पूरा चैप्टर आप पढ़ें तो इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है, मगर याद रखें कि नए अहदनामा के अंदर ऐसा नहीं है। गलीतियों के खत का मुसन्नफ कहता है कि मसीह खुदावंद ने हमारी लानतें सलीब पर ले ली, उसने हमें शरीयत की लानत से आज़ाद करवाया है। मौजूदा ज़माना या नए अहदनामा की कलीसिया के पास ये प्रिविलेज है कि वो मसीह खुदावंद के वसीला से अपनी इस हालत में कोई भी औरत, कोई भी बहन, कोई भी बेटी वो खुदा की हजूरी में जा सकती है, वो दुआ कर सकती है, वो पाकशा ले सकती है, वो रोज़ा रख सकती है, वो इबादत कर सकती है, खुदा का कलाम पढ़ सकती है, वो हर तरह का रूहानी काम कर सकती है। उसमें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने शरीयत की लानत को अपने ऊपर लेके हमें शरीयत की लानत से आज़ाद कराया है। और इसका खूबसूरत एविडेंस हमें यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान नज़र आता है। आप सब इस वाक़या से वाक़फ़ हैं जो कि तीनों अनाजील के अंदर यह वाक़या रिकॉर्ड किया गया है, उस औरत का जिसके 12 बरस से खून जारी था। वो इसी हालत में थी, नापाकी की हालत में थी, और बाइबल ये बयान करती है कि वो अपने जी में कहती थी कि मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। ये उसका ईमान था, ये उसका भरोसा था, जबकि वो ये जानती थी कि इस हालत में उसको किसी मर्द को छूना रवा नहीं है। अगर वो पकड़ी जाएगी तो वो संसार की जाएगी। अगर आप मेरे साथ लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 43 आयत से देखें तो यहां पर यूं लिखा है कि और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसने दलेरी का मुजाहरा किया, इसने ईमान का मुजाहरा किया, जबकि ये जानती थी कि शरीयत के मुताबिक ये किसी मर्द को छू नहीं सकती। अगर किसी को छुएगी वो पूरा दिन नापाक रहेगा। जो भी हमने हवाला पढ़ा, वो पूरा दिन
नापाक रहेगा, लेकिन तो भी इसने ईमान की कुव्वत से ये गई, इसने मसीह खुदावंद को छुआ। और खुदावंद यीशु मसीह का रद्द अमल क्या था, यहां पे हम देखें। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि आए साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरते पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली। जब उस औरत ने देखा कि वो छिप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ है। ये क्यों कांपती हुई आई? इसको तो खुशी से आना चाहिए था। ये कांपती हुई इसलिए आई क्योंकि ये जानती थी कि इस हालत में वो किसी को छू नहीं सकती है। मगर जब ये आई, ये छिप ना सकी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये आई, तो याद रखे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? उसने उसे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। ये इस बात की तरफ इशारा था कि अब के बाद औरत अपनी इस हालत में छू सकती है, खुदावंद की प्रेजेंस में आ सकती है, कलाम पढ़ सकती है, रोजा रख सकती है, दुआ कर सकती है, पाकशा ले सकती है। यीशु मसीह के पास आना और उसको छूना उसकी प्रेजेंस में आना था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको रिब्यूक नहीं किया, उसको डांटा नहीं कि तूने गलत किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए बरकत की दुआ की। और मैं ये समझता हूं कि यह वाकया इसीलिए लिखा गया, यह वाकया इसीलिए क्रिएट किया गया ताकि नए ऐत की कलीसिया को यह बताया जाए कि आज के जमाना की औरत शरीयत की लानत से आजाद है। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस हालत के अंदर वो हर तरह का रूहानी काम कर सकती हैं, उन पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने शरीयत की लानत को सलीब पर लेकर हमें शरीयत की लानत से आजाद किया है। प्रेज गॉड। मेरा ईमान है कि आपको आपके सवाल का मुनासिब जवाब मिल गया है। खुदा आपको बरकत दे। आपके साथ अगले हफ्ते एक नए सवाल के साथ मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।